हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। कॉपर के प्रमुख अयस्कों के बारे में बता दे थे पिछले वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम लोग कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और आप जानेंगे कि कॉपर किन किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले सांद्रण। सबसे पहली विधि है सांद्रण। सांद्रण में क्या है? फेन प्लॉन विधि। फेन प्लॉन विधि, यह जो फेन प्लॉन विधि है कब प्रयोग किया जाता है? जब किसी भी अयस्क में सल्फाइड उपस्थित होता है। सल्फाइड उपस्थित होता है तो उसमें सांद्रण की फेन प्लॉन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि में एक चित्र बनाते हैं और इसी चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। सबसे पहले चित्र बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से चित्र बना लेंगे। यहाँ पर हो जाएगी अशुद्धियाँ। और यहाँ पर यह झाग युक्त शुद्ध अयस्क हो जाएगा। झाग युक्त शुद्ध अयस्क। और यहाँ से वायु प्रवाहित की जाएगी। और यह हो जाएगा पानी से भरी टंकी। तो यह चित्र बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर यह एक नली है जिसमें कि वायु प्रवाहित किया जाता है। और इसमें झाग युक्त अयस्क ऊपर यह बनाया गया। और यहाँ पर अशुद्धियाँ हैं। यह पानी से भरी टंकी। तो इसमें इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले अयस्क को बारीक पीस लिया जाता है। बारीक पीस कर क्या करते हैं, उसे चीड़ के तेल में गूँथ लेते हैं। यानी कि बारीक पीसा हुआ अयस्क, बारीक पीसा हुआ अयस्क, यानी कि बारीक अयस्क को बारीक पीस कर उसे चीड़ के तेल में, यानी कि इसको क्या करते हैं, चीड़ के तेल में गूँथ लिया जाता है। चीड़ के तेल में गूँथ लिया जाता है। गूँथ लेते हैं। गूँथने के पश्चात यानी कि बारीक पिसा हुआ अयस्क को लेकर क्या करते हैं, उसे चीड़ के तेल में गूँथ लिया जाता है। फिर गूँथने के पश्चात उसे पानी से भरी टंकी में डाल दिया जाता है। यानी कि इस टंकी में पानी भरा रहता है और उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालकर फिर उसके बाद एक नली द्वारा वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। तो वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वह टंकी की तली के नीचे बैठ जाती हैं।
और जो शुद्ध अयस्क होता है वह झाग के रूप में पानी की सतह पर तैरने लगता है। तो इस प्रकार झाग युक्त शुद्ध अयस्क को क्या करते हैं, बाहर निकाल कर सुखा लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि को क्या कहते हैं, फैन प्लावन विधि कहते हैं। इस फैन प्लावन विधि में क्या होता है कि जिस अयस्क में सल्फाइड उपस्थित होता है तो सल्फाइड युक्त अयस्क को अलग करने की विधि फैन प्लावन विधि कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अब एक लाइन में सुन लीजिए कि अयस्क को बारीक पीस कर उसे चीड़ के तेल में गूँथ लिया जाता है। गूँथने के पश्चात उसे पानी से भरी टंकी में डालकर एक नली द्वारा वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ पानी की टंकी की तली के नीचे बैठ जाती हैं और शुद्ध अयस्क झाग के रूप में पानी की सतह पर तैरने लगता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, फैन प्लावन विधि कहते हैं। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि कॉपर पाइराइट ही लिया जाता है, क्योंकि कॉपर पाइराइट से कॉपर की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इसलिए कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या होता है, कॉपर पाइराइट होता है। तो कॉपर पाइराइट अयस्क को बारीक पीस कर उसे चीड़ के तेल में गूँथ लिया जाता है। तत्पश्चात उसे पानी से भरी टंकी में डालकर एक नली द्वारा वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध अयस्क झाग के रूप में पानी की सतह पर तैरने लगता है। पानी की सतह पर तैरने लगता है तथा अशुद्धियाँ टंकी की तली में नीचे बैठ जाती हैं। टंकी की तली में बैठ जाती हैं। इस प्रकार झाग युक्त शुद्ध अयस्क को
बाहर निकाल कर सुखा लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। तो यह रहा फैन क्लोन विधि। और जो लोग आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू। और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में जितना शेयर करेंगे उतना अच्छे से पढ़ाई होगी। थैंक यू।